गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इतिहास के प्रकार और इतिहास के प्रकार के सभी को तो परिभाषित नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, परंतु उसमें एक को परिभाषित करेंगे और उनको कितने भागों में बांटा गया है और उनका समय कब से कब तक रहा और उसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो इतिहास के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा, जिसमें हम प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई ये भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या है। तो प्राक ऐतिहासिक काल एक ऐसी काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वैसे काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं विवरण मिला है जिसके आधार पर हम बतावे कि प्राक ऐतिहासिक काल में ये हुआ वो हुआ, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ लिखित साक्ष्य नहीं है। उसको केवल वहाँ मिट्टी का बर्तन, पत्थर का औजार और बड़ी बड़ी गुफाओं मिला जिसमें कला था, कुछ अपने हिसाब से वो लोग बनाए हुए थे। उस कला के आधार पर प्राक ऐतिहासिक काल को जाना गया और उसको प्रमाणित किया गया कि इस काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब रही बात कि प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी क्या चीज़ से प्राप्त हुई, तो जो कि अभी बताए हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर हुई है, जैसे मिट्टी का बर्तन, पत्थर का औजार, गुफाओं की कला आदि इत्यादि के आधार पर प्राक ऐतिहासिक काल को हम जानते हैं। उस काल में लोग उतना विकसित नहीं था। लोग उस समय में कच्चा मांस खाते थे। जिस प्रकार से एक जानवर, उसी प्रकार से मनुष्य भी था। जिस प्रकार से एक जानवर गुफा खोदते हैं, उसी प्रकार से वो अपना गुफा बनाते थे रहने के लिए। दोनों में समानता था, जानवर और मनुष्य में अलग अलग कोई ऐसा अंतर नहीं था। लेकिन प्राक ऐतिहासिक काल के बाद भी आधि ऐतिहासिक काल आया। उस आधि ऐतिहासिक काल को इसलिए आधि ऐतिहासिक नाम दिया गया क्योंकि वहां से कुछ परिवर्तन किया, तब जाकर आधि ऐतिहासिक काल नाम दिया गया। और वहां से भी कुछ परिवर्तन किया तो ऐतिहासिक काल नाम दिया गया। यानी मुख्य रूप से तीनों काल के तहत लगभग मनुष्य के रूप में आना चालू हो गया, लिपि को समझने लगा। लेकिन प्राक ऐतिहासिक काल की बात कीजिएगा तो इस काल में कोई लिपि नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। सिर्फ पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह के समान कुछ उपलब्ध हुआ, उसी के आधार पर, पुरातत्विक आधार पर प्राक ऐतिहासिक काल को जाना गया। अब रहा बात कि प्राक ऐतिहासिक काल का समय। तो प्राक ऐतिहासिक काल का समय देख रहे हैं 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया। प्राक ऐतिहासिक काल 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा। इतना तक मनुष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसके बाद ही कुछ परिवर्तन हुआ, जो कि हम
जब आदि ऐतिहासिक के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि वहाँ से लेके जो यहाँ आया, यानी प्राक ऐतिहासिक काल से लेके आदि ऐतिहासिक काल में आया तो कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, वहाँ जाके बताएंगे। और जब उस काल से फिर ऐतिहासिक काल में जाएंगे तो फिर उस काल से लेके यहाँ तक जो आया कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ सो बताएंगे। तो आज हम बताए थे कि इतिहास के प्रकार कितने हैं, बता दिए, और तीनों में से एक प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बताना था, वो भी बता दिए कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, किसके आधार पर उनको जाना जाता है। और आपको ये भी बता देंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया है, इनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है कि इतना से इतना समय तक क्या हुआ, फिर इतना से इतना समय तक क्या हुआ, इतना से इतना समय तक क्या हुआ। जैसे कि देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का मतलब होगा कि पूरा का पूरा जो पत्थर वगैरह सबका औजार वगैरह ये सब मिलेगा। मध्य पाषाण काल उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा, नव पाषाण काल उसमें भी उससे थोड़ा परिवर्तन आएगा, और ताम्र पाषाण काल उसमें भी परिवर्तन आएगा। यानी कि यहाँ से परिवर्तन, यहाँ से परिवर्तन, यहाँ से यहाँ परिवर्तन। अब रहा कैसे कैसे परिवर्तन होगा वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, और इन चारों का समय कब से कब तक रहा वो भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ और कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए ठीक है।